जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। और संगत जी, गुरु जी महाराज ने अंकल और उनके परिवार को बहुत बहुत ब्लेस किया है। और संगत जी, गुरु जी महाराज ने अंकल को एक नहीं, दो नहीं, कई सारे ड्रीम दर्शन दिए हैं। और अंकल की हर एक अरदास को संगत जी गुरु जी महाराज ने पूरा किया है। संगत जी, अंकल ने जो भी सत्संग हमारे साथ शेयर किए हैं वो वाकई में संगत जी बहुत प्यारे सत्संग हैं और गुरु जी महाराज की उनके ऊपर बहुत कृपा है। और संगत जी, अंकल के सत्संग से हमें बहुत सारी बातें भी सीखने के लिए मिली है। जब संगत जी आप ये सत्संग सुनेंगे तो आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। संगत जी, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि संगत जी आप सभी जानते हैं कि सत्संग के हर एक शब्द में बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं। और संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से आप सभी के गुरु जी महाराज हर सवाल का जवाब आपको देंगे और आपके जीवन में जो भी परेशानी है, बीमारी है, कोई कष्ट है, उन सब से आपको इस सत्संग के माध्यम से निजात मिलेगी। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट है इस सत्संग को बहुत ही प्रेम के साथ और श्रद्धा के साथ सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत कुणाल शर्मा अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी साथ संगत जी आपको भी मेरा नमस्कार। जय गुरु जी। सबसे पहले तो संगत जी मैं गुरु जी का बेअंत शुक्राना करता हूँ कि उनकी असीम कृपा मेरे जीवन में रही है और आज भी गुरु जी महाराज मुझे और मेरे परिवार को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। मैं गुरु जी महाराज का बहुत शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने मुझे आज अपनी वडियाई करने के लिए इस काबिल समझा और मुझे चुना। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, अगर मैं अपनी लाइफ की जर्नी की बात करूं तो मैं गुरु जी को पहले बिल्कुल भी नहीं मानता था, लेकिन गुरु जी महाराज ने फिर भी मुझे अपनी शरण में लिया, अपना आशीर्वाद दिया, अपनी कृपा मुझ पर बरसाई। और जब संगत जी मैं गुरु जी महाराज से जुड़ा तो पता नहीं क्यों संगत जी मेरे मन में एक बात आ गई थी कि बस मुझे मेरे गुरु जी के स्वरूप के सामने एक दिया जलता हुआ हमेशा मिलना चाहिए। और संगत जी, मैं नहीं जानता कि यह बात मेरे दिल दिमाग पर इतनी गहरी क्यों छप गई है। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, दिन रात मेरे जहन में यही बात होती थी कि गुरु जी महाराज की सेवा करनी है और उनके स्वरूप के सामने दिया हमेशा जलता रहना चाहिए। ऐसे एक दिन की बात है संगत जी, इन्हीं से विचारों के साथ मैं सो गया और अर्ली मॉर्निंग संगत जी मुझे गुरु जी महाराज का ड्रीम दर्शन आया। संगत जी, सपने में मैंने देखा कि मैं अपने कमरे में सोया हुआ हूँ और मेरे कमरे में खिड़की है संगत जी, और उस खिड़की की तरफ मेरा मुंह है। तभी मेरी आंख खुलती है और मैं क्या देखता हूँ कि खिड़की से गुरु जी महाराज एंटर हो रहे हैं। गुरु जी महाराज ने बहुत ही सुंदर ग्रीन कलर का चोला पहना हुआ है और संगत जी खिड़की पर 3 दिए रखे हुए हैं। गुरु जी महाराज मुझे इशारा करके कहते हैं मेरे स्वरूप के आगे दिया जलाया कर। और संगत जी, मेरा सपना खत्म हो गया और जब मैं उठा संगत जी तो मुझे लगा कि गुरु जी महाराज मेरे सपने में आए थे। मैंने गुरु जी महाराज का बहुत शुक्राना किया। लख लख शुक्राना मेरे मालिक कि आपने मुझे अपने दर्शन दिए। और संगत जी, गुरु जी महाराज के सपने ने मेरे उस विचार को वैलिडेट कर दिया था जो मैं बार बार सोचा करता था कि मुझे गुरु जी के स्वरूप के सामने दिया जलाना है। मैं समझ चुका था कि ये फीलिंग अपने आप नहीं आ रही है, ये गुरु जी महाराज की ही इच्छा है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। और संगत जी, हमारे गुरु जी महाराज तो स्वयं एक डिवाइन लाइट है और संगत जी मैं उस दिए की रोशनी में गुरु जी महाराज के दर्शन करने की चेष्टा करता हूँ, कोशिश करता हूँ। संगत जी, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जो ड्रीम दर्शन मुझे आया था उसके भी पहले जब मुझे गुरु जी का ड्रीम दर्शन आया था तो उन दिनों संगत जी मैं अक्सर गुरु जी के सत्संग सुना करता था और सत्संग में संगत कई बार कहती थी कि हमें गुरु जी महाराज ने ड्रीम दर्शन दिया। अब संगत जी, सत्संग सुनने के बाद मेरे मन में भी बहुत इच्छा उत्पन्न हुई कि गुरु जी महाराज आप भी मुझे दर्शन दीजिए। और एक दिन संगत जी मैं गुरु जी महाराज से कहने लगा कि गुरु जी आप मुझे अपने दर्शन देकर कब कृतार्थ करेंगे, कब मेरा उद्धार करेंगे। गुरु जी महाराज, मैं भी आपके दर्शन करना चाहता हूँ, मुझ पर कृपा करें। और जिस प्रकार से संगत जी आज की हर एक नई संगत जब भी वो गुरु जी के पुरानी संगत के सत्संग सुनती है तो हर किसी के मन में एक बार तो ये बात जरूर आती है कि काश गुरु जी महाराज आपने हमें अपने दिव्य दर्शन दिए होते। काश गुरु जी महाराज हम भी उन सौभाग्यशाली संगत में होते जिन्होंने आपके फिजिकल फॉर्म के दर्शन किए हैं। और संगत जी, इस बात का ज्यादा दुख मुझे इसलिए भी होता था क्योंकि संगत जी मेरा जन्म और मेरा पालन पोषण पंजाब में हुआ था
और संगत जी मैं गुड़गांव में जॉब करता हूँ। तो दोनों ही जगह पे संगत जी गुरुजी महाराज ने अपनी बहुत कृपा बख्शी है। तो संगत जी मुझे अक्सर यही लगता था कि काश गुरुजी महाराज का आशीर्वाद होता, काश उनका बुलावा पहले ही आ चुका होता। लेकिन संगत जी हम सभी जानते हैं कि ये टाइमिंग, ये समय, ये जगह गुरुजी महाराज खुद डिसाइड करते हैं। खैर संगत जी जब मैं गुरुजी महाराज से नया नया जुड़ा था तो संगत जी मेरे मन में ये इच्छा बहुत प्रबल थी कि काश गुरुजी महाराज मुझे आपकी ड्रीम दर्शन हो जाए, और मैं अक्सर गुरुजी महाराज से अरदास लगाया करता था। ऐसे एक दिन की बात है संगत जी, मैं रात में सो रहा था और गुरुजी महाराज का मुझे ड्रीम दर्शन आया। और संगत जी मेरा पहला ड्रीम दर्शन था। मैंने सपने में देखा कि मैं एक बहुत बड़े हॉल में बैठा हुआ हूँ और उस हॉल में संगत जी बहुत बड़ा गेट है और उस गेट के बाहर संगत जी मंदिर की घंटी लगी हुई है। और तभी संगत जी मैं वहाँ पर संगतों के नाम सुनता हूँ, जो भी उस हॉल में जा रहे हैं उनका नाम लिया जा रहा है। और पहला नाम संगत जी मैं अपने फादर इन लॉ का सुनता हूँ। और संगत जी मेरे मन में ये चल रहा था कि गुरुजी महाराज मुझे अंदर बुलाएंगे या नहीं, मेरा नाम कब पुकारा जाएगा। और तभी संगत जी मैं दूसरा नाम सुनता हूँ, वो मेरे कजिन ब्रदर का होता है। उसका नाम पुकारा जाता है, वो अंदर हॉल में चला जाता है। अब संगत जी मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद मेरा नाम नहीं पुकारा जाएगा। संगत जी मैं बहुत उदास हो गया, मेरा मन बैठा जा रहा था। और तभी संगत जी मेरा नाम लिया गया। और संगत जी जैसे ही मेरा नाम लिया मैं खुशी के मारे उछल पड़ा। संगत जी मैं इतना खुश था, इतना एक्साइटेड था कि मैं आपको अपनी इस फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। और आज भी संगत जी मैं आंख बंद करके जब उस सपने को याद करता हूँ तो संगत जी मैं बहुत रोमांचित हो जाता हूँ, बहुत खुश हो जाता हूँ। आज भी संगत जी मैं उस सपने की पॉजिटिविटी फील कर सकता हूँ। और संगत जी मैं बहुत खुश होते हुए अंदर हॉल में एंटर करता हूँ। अंदर हॉल में जाता हूँ तो क्या देखता हूँ कि सामने गुरुजी महाराज की गद्दी है और उस पे गुरुजी महाराज स्वयं विराजमान है। संगत जी गुरुजी महाराज ने बहुत ही सुंदर लाल कलर का चोला पहना हुआ है। और संगत जी मेरी नजरें सिर्फ और सिर्फ गुरुजी को देख रही थी। मुझे नहीं पता संगत जी कि उस दरबार में कौन कौन संगत बैठी हुई थी, क्योंकि संगत जी मेरी नजरें तो सिर्फ गुरुजी को देखना चाहती थी। अब संगत जी मैं चलते हुए गुरुजी महाराज की तरफ बढ़ रहा था। मैं गुरुजी के पास पहुंचा, उनको मत्था टेका और गुरुजी महाराज ने मुझे इशारे से बैठने के लिए कहा। और संगत जी मैं गुरुजी के सामने पहली वाली लाइन में जाकर बैठ गया। और इस प्रकार संगत जी मेरा सपना टूट जाता है और ये गुरुजी महाराज का मुझे पहला ड्रीम दर्शन आया था। और संगत जी मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि गुरुजी महाराज ने मेरी उस इच्छा को पूरा किया, मुझे अपने ड्रीम दर्शन दिए और मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और इस प्रकार संगत जी हमारे गुरुजी महाराज के साथ हमारी यात्रा शुरू हो गई। और फिर संगत जी हम लोग जर्मनी शिफ्ट हो गए। और संगत जी मैंने इससे पहले कभी भी कोई भी सत्संग अटेंड नहीं किया था और मैं चाहता था कि मैं कोई सत्संग अटेंड करूं। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस करना चाहता था। और संगत जी धीरे धीरे गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरा बहुत सारी संगत के साथ मिलना हुआ। और फिर संगत जी संगत की मदद से मैं उस ग्रुप में ऐड हो गया जो हमेशा रेगुलर सत्संग करते थे। और फिर संगत जी मुझे इन्विटेशन भी आने लगे। हमने गुरुजी महाराज के सत्संग अटेंड करे, हमने बहुत सारे सत्संग वहाँ सुने। और फिर मेरे मन में भी फीलिंग आई संगत जी कि मैं भी अपने घर पर गुरुजी महाराज का सत्संग रखूं। और फिर संगत जी गुरुजी महाराज ने जनवरी 2024 में हमारे घर में हमें सत्संग ब्लेस किया। लेकिन संगत जी उसके 2 हफ्ते पहले मुझे यूएस जाना था किसी काम से। लेकिन संगत जी मेरी तब बहुत तबीयत खराब हो गई थी। तो संगत जी मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मैं जाऊं या ना जाऊं। फिर फाइनली संगत जी मैंने यही डिसाइड किया कि मुझे इस ट्रिप पर जाना चाहिए। और संगत जी ट्रिप बहुत लंबी और हैक्टिक थी। संगत जी मैं 2 हफ्ते के लिए यूएस गया था और मैं वहाँ पर गुरुजी महाराज को बहुत बहुत याद कर रहा था। एक्चुअली संगत जी दिन रात हमारे घर में गुरुजी की ही बातें होती है। गुरुजी के सामने मैं जोत जलाता हूँ तो मैं वो सारी चीजें बहुत मिस कर रहा था। और संगत जी होटल के उस कमरे में मुझे गुरुजी महाराज की वही फीलिंग बहुत मिस हो रही थी। एक्चुअली संगत जी मैं ट्रिप पर बॉस्टन आया हुआ था तो एक दिन मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना मैं यहाँ पर कौन कौन सी गुरुजी की संगत है मैं एक बार उसकी जानकारी निकालता हूँ, और अगर गुरुजी का आशीर्वाद हुआ तो मैं यहाँ पर कोई सत्संग भी अटेंड कर लूंगा। अब संगत जी मैं सर्च करने लगा और गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे रेखा आंटी का नंबर मिला। मैंने आंटी से बात की और मुझे पता चला कि आंटी ने अभी रिसेंटली ही अपने यहाँ पर एक सत्संग रखा हुआ है। और संगत जी रेखा आंटी बहुत बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है। संगत जी उन्होंने मुझे अपने घर पर अपने सत्संग में इन्वाइट किया। संगत जी मैंने सत्संग अटेंड किया, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। संगत जी मैंने गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी महाराज ने मुझे अपने घर से इतनी दूर अपने सत्संग में आने का मौका दिया, अपनी संगत से मुझे जोड़ा और अपना आशीर्वाद मुझे दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और जिस दिन संगत जी मैं आंटी के घर पर सत्संग अटेंड करने के लिए गया, संगत जी उस सत्संग में मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ। संगत जी सत्संग बहुत प्यारा था, बहुत पॉजिटिविटी फील हो रही थी और संगत जी मैं गुरुजी के ठीक सामने बैठा हुआ था। संगत जी मैंने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और मैं गुरुजी के ध्यान में चला गया। और अभी संगत जी सत्संग शुरू हुए मुश्किल से 15-20 मिनट हुए होंगे, तभी संगत जी मेरी आंखों के सामने एक फ्लैश आता है। संगत जी मुझे विजन आता है और मैं देखता हूँ कि मेरे सामने एक डिसेबल्ड बच्चा है और उस बच्चे को संगत
संगत जी मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। और संगत जी मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं गुरुजी महाराज से पूछने भी लगा कि गुरुजी महाराज आप मुझे क्या दिखा रहे हो? क्या ये मेरा बीता हुआ कल है या ये मेरा आने वाला कल है या फिर ये कोई और व्यक्ति है जिसे आप मुझे दिखाना चाह रहे हो? लेकिन संगत जी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन है। खैर संगत जी उसके बाद मुझे विजन नहीं आया। सत्संग मैंने पूरा अटेंड किया। जब सत्संग खत्म हो गया संगत जी तो हम लोग सब आरती करने लग गए। संगत जी मैं आरती करके हटा और बारी बारी से संगत आरती करने आगे आ रही थी। और जैसे ही संगत जी मैं पीछे मुड़ा और आगे की तरफ जाने लगा तभी संगत जी मेरी नजर एक बच्ची पर गई जो कि संगत जी डिसेबल्ड थी और वो बच्ची अपनी मम्मी के साथ हाथ पकड़कर आगे जा रही थी। और संगत जी मैंने देखा कि वो बच्ची अपनी मम्मी के साथ गुरुजी की आरती कर रही है। और संगत जी ये देखते ही मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैं बहुत रोने लगा। मैंने गुरुजी महाराज का शुक्राना किया और मैंने कहा कि गुरुजी महाराज ये आपकी कैसी लीला है। मैं जिस बच्चे से मिला भी नहीं था आपने मेरे विजन में उसे दिखा दिया। और संगत जी जब मैंने उस बच्ची को देखा तो उस बच्ची की आंखों में गुरुजी के प्रति बहुत प्यार था और वो बार बार गुरुजी के स्वरूप को छूने की कोशिश कर रही थी। और शायद संगत जी गुरुजी महाराज मेरे थ्रू सभी संगत को बताना चाह रहे थे कि उस बच्ची को गुरुजी महाराज ने ब्लेस कर दिया है। और बार बार संगत जी में गुरुजी महाराज का शुक्राना कर रहा था कि कहाँ गुरुजी मैं अपने घर जर्मनी में बैठा हुआ था और जर्मनी से मैं यूएस आया और मैं सभी संगत से तो पहली बार मिल रहा था। मैं किसी को भी नहीं जानता था। गुरुजी आपकी महिमा अपरंपार है। आप किसके माध्यम से किसे ब्लेस कर देते हैं हमें नहीं पता, हम नहीं जान सकते। और संगत जी इस इंसिडेंट से मैं ये बात तो कह सकता हूँ कि हमारी लाइफ में कुछ भी कोइंसिडेंट नहीं होता। ये सब कुछ गुरुजी महाराज के द्वारा सब कुछ डिसाइडेड है। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मैंने सभी संगत के साथ वहाँ पर सत्संग शेयर किया। मैंने बताया कि कैसे गुरुजी महाराज ने उस बच्ची को ब्लेस किया है। और ये सुनकर संगत जी उस बच्ची की मम्मी रोने लगी। और संगत जी मैंने उस बच्ची की मम्मी से कहा कि आंटी आपकी बच्ची बहुत बहुत ब्लेस्ड है। गुरुजी महाराज का आशीर्वाद है इसके साथ। और संगत जी जैसा कि आपको मैंने बताया था कि ट्रिप पर आने से पहले मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। उसके बावजूद भी संगत जी मैं यूएस आया क्योंकि गुरुजी महाराज का मुझे आशीर्वाद प्राप्त करना था। और आपको सच कहूँ संगत जी मेरे हर एक पल हर समय गुरुजी महाराज मेरे साथ थे। और संगत जी गुरुजी महाराज मेरे साथ हर पल थे, हर समय थे। इसे बताने के लिए मैं आपके साथ अपना एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ। संगत जी यूएस से मेरी जो वापसी की फ्लाइट थी जर्मनी के लिए वो मेरी कैंसिल हो गई थी। और उसके बाद संगत जी मेरी दूसरी फ्लाइट शेड्यूल हुई और फिर संगत जी मैं अपने टाइम पर एयरपोर्ट चला गया, अपनी फ्लाइट में बैठा। तभी संगत जी फ्लाइट के पायलट का अनाउंसमेंट होता है और वो कहता है संगत जी कि फ्लाइट में कोई टेक्निकल एरर आ गई है और जब तक पूरी फ्लाइट इन्वेस्टिगेट नहीं हो जाती, इंस्पेक्ट नहीं हो जाती, तब तक फ्लाइट नहीं उड़ेगी। और फिर संगत जी सारा इंस्पेक्शन हुआ और उसके 1 घंटे बाद हमारी फ्लाइट टेक ऑफ हुई। अब संगत जी मेरी फ्लाइट लिस्बन तक की थी और लिस्बन से संगत जी मुझे जर्मनी हैम्बर्ग में कनेक्टेड फ्लाइट लेनी थी। और संगत जी मेरी जो कनेक्टेड फ्लाइट थी वो ज्यूरिक होते हुए हैम्बर्ग जानी थी। अब संगत जी हमारी फ्लाइट को ज्यूरिक लैंड करना था और पायलट बहुत कोशिश कर रहा था लैंड करवाने की, लेकिन संगत जी विंड की स्पीड बहुत तेज थी, बहुत टर्बुलेंस था। और संगत जी मैंने अपनी लाइफ में इतना टर्बुलेंस नहीं देखा था। हम सभी लोग बहुत डरे हुए थे। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे मैंने अपनी लाइफ में कभी इतनी टर्बुलेंस नहीं देखी। और उसी टर्बुलेंस में संगत जी पायलट ने फ्लाइट को लैंड करवाया। और जब संगत जी हमारी फ्लाइट लैंड हो रही थी संगत जी अंदर बहुत डर का माहौल था, हर कोई डरा हुआ था। और संगत जी मैंने अपनी सीट को कस के पकड़ लिया था और मैं मन ही मन गुरुजी महाराज से अरदास करने लगा। और मेरे मन से एक ही बात निकली कि गुरुजी महाराज मुझे मेरे घर बस ठीक ठाक पहुंचा दो, मुझ पर कृपा करो। और फिर संगत जी हम लोग सेफली लैंड हो गए और वहां से फिर संगत जी हैम्बर्ग की फ्लाइट थी 1.25 घंटे की। संगत जी मैं फ्लाइट में बैठा और मैं बहुत थक गया था और संगत जी बैठते ही मुझे नींद आ गई। और संगत जी उसी समय गुरुजी महाराज ने मुझे फ्लाइट में ही ड्रीम दर्शन दिए। मैंने सपने में देखा कि गुरुजी महाराज हैम्बर्ग एयरपोर्ट के गेट पर मेरा वेट कर रहे हैं, मेरा इंतजार कर रहे हैं। और शायद संगत जी वो डर में, वो अनजाने में जो अरदास मेरे मन से निकली वो शायद इतनी स्ट्रांग थी कि गुरुजी महाराज तक पहुंच गई। गुरुजी महाराज ने मुझे दर्शन देकर बता दिया कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक तुझे घर तक पहुंचाऊंगा, मैं खुद तेरे साथ हूँ। और देखिए संगत जी हमारे गुरुजी महाराज हर एक अरदास कबूल कर लेते हैं, सुन लेते हैं। तो भला बताइए संगत जी इतने प्यारे गुरुजी से कौन प्यार ना करे। तो बताइए संगत जी कि मैं कैसे प्यार ना करूँ हमारे गुरुजी से। संगत जी गुरुजी महाराज बहुत बहुत दयालु हैं और वो अपनी सारी संगत से बहुत प्यार करते हैं। संगत जी मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि गुरुजी महाराज हमारे अंग संग हैं, हमारे साथ पल पल हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारी हर एक बात सुनते हैं, हमारी हर एक अरदास सुनते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। और संगत जी वो जो मन था उसमें बैक टू बैक गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत सारे दर्शन दिए। मुझे नहीं पता संगत जी कि मेरे जीवन में, मेरे
मेरे परिवार पर कौन सा कष्ट आने वाला था जो गुरुजी महाराज ने बैक टू बैक अपने दर्शन देकर मेरे उन कष्टों को काटा है। और फिर संगत जी उसके बाद हमारे घर में गुरुजी का सत्संग हुआ और हमारे यहाँ पर एक प्रीति आंटी है संगत जी, वो बहुत ही श्रद्धा बहुत ही प्यार से गुरुजी महाराज का दरबार सजाती हैं, सभी संगत को जोड़ने की बहुत कोशिश करती हैं। संगत जी हमारे पास गुरुजी महाराज का उस समय बड़ा स्वरूप नहीं था। हम प्रीति आंटी के घर गए और प्रीति आंटी ने संगत जी हमें गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप दिया। अब संगत जी में गुरुजी महाराज का वो स्वरूप फ्रेम करवा कर लेकर आया और घर आकर संगत जी सो गया। और जब सोया संगत जी तो मुझे फिर से गुरुजी महाराज का ड्रीम दर्शन आया और सपने में संगत जी गुरुजी महाराज ने दिखाया कि वो गाड़ी में बैठकर मेरे घर आ रहे हैं, जिस बात को वैलिडेट कर रहा था कि अगले दिन हमारे घर पे सत्संग है और गुरुजी महाराज स्वयं पधार रहे हैं। और इस प्रकार संगत जी पल पल गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। और फिर संगत जी अगले दिन हमारे घर पर बहुत प्यारा गुरुजी का सत्संग हुआ, गुरुजी ने सबको ब्लेस किया। और उसके बाद संगत जी हमारी गुरुजी महाराज के साथ लाइफ आगे बढ़ती रही। लेकिन संगत जी मेरे मन में हमेशा से ये बात थी कि काश मैं गुरुजी महाराज के चरण को छू सकता, काश मैं उन्हें गले लगा सकता। और संगत जी एक दिन गुरुजी महाराज ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। संगत जी मैंने सपने में देखा कि गुरुजी महाराज वॉक कर रहे हैं। और जब संगत जी मैं इंजीनियरिंग करता था उस समय मेरे 2 क्लासमेट्स थे। संगत जी मैंने उन दोनों क्लासमेट्स को गुरुजी के साथ वॉक करते हुए देखा। और संगत जी मैं गुरुजी महाराज को देख रहा हूँ, गुरुजी मुझे देख रहे हैं, लेकिन हमारे बीच में कोई बातचीत नहीं हुई। और फिर संगत जी थोड़ी देर के बाद मैं गुरुजी महाराज के पीछे पीछे चलने लगता हूँ और मेरे मन में बस यही बात रहती है कि क्या मैं गुरुजी महाराज को हाथ लगा सकता हूँ, क्या मैं उन्हें गले लगा सकता हूँ, क्या मैं उनके चरण छू सकता हूँ। और तभी संगत जी गुरुजी महाराज मुझे साइड से देखते हैं ये कंफर्म करने के लिए कि मैं उनके पीछे आ रहा हूँ या नहीं। और तभी संगत जी गुरुजी महाराज मुझे अपने चरण स्पर्श करने के लिए आज्ञा देते हैं, इशारा देते हैं और मैं दौड़कर उनके पास जाता हूँ और उनके चरण छू लेता हूँ, उन्हें गले लगा लेता हूँ। और जब संगत जी मेरी नींद खुली तो आप समझ सकते होंगे कि मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं होगा। संगत जी मेरा रोम रोम खुश हो रहा था। और आज भी संगत जी जब मैं उस सपने को याद करता हूँ तो मुझे गूज़बम्प्स आ जाते हैं। और देखिए संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी इस इच्छा को भी पूरा कर दिया। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। और संगत जी मैं अपनी इस जर्नी से इतना तो समझ चुका हूँ कि अगर हम दिल से गुरुजी महाराज से अरदास करें और संगत जी हमारी अरदास बिल्कुल सच्ची हो तो गुरुजी महाराज उस अरदास को जरूर पूरा करते हैं। हालांकि संगत जी गुरुजी महाराज कहा करते थे कि मांगो नहीं मन्नो, क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज हमारे मन की हर एक बात को जानते हैं। उन्हें कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वतः ही संगत जी सब जानते हैं कि कब हमें क्या देना है। लेकिन खैर संगत जी हम इंसान ठहरे, हम कहाँ अपने आप को कंट्रोल कर पाते हैं। हम गुरुजी महाराज से छोटी छोटी अरदासें करते ही रहते हैं। और संगत जी गुरुजी महाराज भी बड़े प्यार से उन अरदास को सुनते हैं और पूरा कर देते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। और संगत जी मैं अपने अनुभव से एक बात कह सकता हूँ कि गुरुजी महाराज आपके हर एक सवाल का जवाब देते हैं। फिर चाहे संगत जी वो जवाब आपको सत्संग के माध्यम से मिले या किसी और गुरु संगत के माध्यम से मिले, लेकिन गुरुजी महाराज आपको अपनी हर सवाल का जवाब देते हैं। और संगत जी मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जब आप प्रेम के साथ गुरुजी महाराज को पुकारते हो, उनसे अपनी हर एक बात कहते हो, अरदास करते हो, तो संगत जी वो प्रेम की भावना गुरुजी महाराज तक अपने आप पहुँच जाती है। क्योंकि संगत जी सच्चे प्रेम में बहुत ताकत होती है। और अगर संगत जी इसी प्रेम के साथ आप अरदास करोगे, गुरुजी महाराज से प्रार्थना करोगे, तो वो प्रार्थना जरूर स्वीकार की जाएगी। संगत जी मैं आप सबसे यही कहूंगा कि गुरुजी महाराज से बहुत प्यार कीजिए, बेइंतहा प्यार कीजिए, लेकिन सच्चे दिल से, सच्ची गहराइयों के साथ। और फिर देखिए संगत जी के गुरुजी महाराज आपको कितना ब्लेस करते हैं, कितना प्यार देते हैं। इसी के साथ संगत जी मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ और अपने सत्संग को यही विराम देता हूँ। और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम रीना अरोरा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी गुरुजी महाराज से हम 24 अप्रैल 2025 को जुड़े हैं। एक्चुअली संगत जी 24 अप्रैल को मेरी बेटी रूबी ने मुझे गुरुजी का एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा था, लेकिन संगत जी उस मैसेज पर मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन संगत जी मेरी बेटी वो मैसेज मुझे बार बार भेजने लगी, जिन्हें पढ़कर संगत जी धीरे धीरे मुझे अच्छा लगने लगा। और संगत जी उन मैसेजेस को पढ़कर मेरा मन बहुत शांत रहने लगा। संगत जी मैं एक सिख परिवार से बिलोंग करती हूँ और शुरू से ही संगत जी मैं जपजी साहेब और सुखमनी साहेब के पाठ अमृत वेले में करती आई हूँ। संगत जी गुरुजी का एक दिन मुझे मैसेज आता है कि तेरे घर नई कार आने वाली है, मिठाई बांटने की तैयारी कर ले। संगत जी हमारा कोई कार लेने का प्रोग्राम नहीं था, फिर भी संगत जी इस मैसेज के आने के
8 दिन में ही हमने नई कार ले ली और हमने गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना किया। और फिर संगत जी ऐसे ही एक दिन मुझे गुरुजी महाराज का मैसेज आता है कि कुड़िए तू फार्म हाउस लेने की तैयारी कर, तुझे फार्म हाउस दे रहा हूँ। संगत जी मैंने ये मैसेज अपने हस्बैंड को दिखाया क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज से मिलने से पहले ही हम लोग फार्म हाउस ले चुके थे, लेकिन संगत जी हमें गुरुजी महाराज की मेहर का कोई अंदाजा नहीं था। और देखिए संगत जी 10 से 15 दिन के अंदर ही हमने लगभग 3 से 4 फार्म हाउस खरीद लिए और हमें पता ही नहीं चला कि संगत जी उनका पेमेंट का इंतजाम कैसे गुरुजी ने किया। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी अब मुझे राखी पर मैसेज आता है कि मैं तुझे बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाला हूँ और वैसा ही हुआ संगत जी। गुरुजी ने राखी पर प्रिंटिंग का एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिलवाया है। गुरुजी महाराज आपका लख लख शुक्राना। संगत जी अब गुरुजी महाराज ने मेरे हस्बैंड को भी अपने शरणों से जोड़ लिया है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका शुक्राना। संगत जी एक बात और आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। 17 जुलाई की रात को मैं ये सोच ही रही थी कि गुरुजी मैं आपका एक सत्संग सुनना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि आपका सत्संग कैसे होता है। और संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, उसी समय मेरी एक फ्रेंड का कॉल आता है और वो मुझसे कहती है कि रीना मेरे ग्रैंडसन का बर्थडे है, क्या तुम आओगी बर्थडे पर। और संगत जी उसके ग्रैंडसन का बर्थडे 19 जुलाई को था और जब संगत जी मैं उसके ग्रैंडसन के बर्थडे पर गई तो वहाँ तो गुरुजी महाराज का सत्संग था जो गुरुजी महाराज ने मेरे मन की पुकार सुन ली थी। मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। संगत जी हमने वो सत्संग अटेंड किया, लेकिन एक्चुअली संगत जी वो सत्संग हमारे घर से 40 से 45 मिनट की दूरी पर था और मैंने सोचा कि मैं वहाँ कैसे जाऊंगी, लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज की ऐसी मेहर हुई कि मेरे हस्बैंड खुद मुझे वहाँ लेकर गए और संगत जी उसी दिन से मेरे हस्बैंड भी गुरुजी महाराज से जुड़ गए। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी एक दिन की बात है, मेरे हस्बैंड फार्म हाउस पर गए हुए थे और संगत जी वो सोमवार का दिन था और वहीं से संगत जी मेरे हस्बैंड 4 बजे के करीब गुरुजी के सत्संग में चले गए और संगत जी वहाँ से उन्हें गुरुजी का ब्लैक एंड व्हाइट चोले वाला स्वरूप प्राप्त हुआ। संगत जी मेरे हस्बैंड ने गुरुजी का वो स्वरूप हमारे घर के मंदिर में रख दिया और जब संगत जी गुरुजी महाराज के स्वरूप को देखने के लिए मैं मंदिर में गई तो क्या देखती हूँ संगत जी कि गुरुजी के स्वरूप के ऊपर ब्लैक एंड व्हाइट कलर में एक तितली बैठी हुई है। और संगत जी मैंने गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना किया। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना हमारे पूरे परिवार का हाथ पकड़ने के लिए। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी संगत जी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम फरीदाबाद से शालिनी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मेरा नाम शालिनी है और मैं फरीदाबाद में रहती हूँ और ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के श्री चरणों में संगत जी मेरा अनंतम अनंतम शुक्राना कि उन्होंने मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करने का मौका दिया। संगत जी गुरुजी महाराज के साथ मेरी जर्नी नवंबर 2024 में शुरू हुई। संगत जी गुरुजी के बारे में पहली बार मुझे अपनी बुआ जी से पता चला था। उन्होंने मुझे बताया था कि गुरुजी किस तरह से उनकी लाइफ में आए और संगत जी उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी और संगत जी उन सारी ब्लेसिंग्स को पाकर आज मेरी बुआ जी बहुत खुश हैं। उनकी ये सारी बातें सुनकर संगत जी मेरे मन में भी गुरुजी के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। फिर संगत जी मैंने भी टीना आंटी जी के सत्संग सुनना शुरू कर दिए और सत्संग सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं रोज अपने घर में गुरुजी का भजन सुना करती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप भी करती हूँ। और फिर संगत जी सत्संग में बड़े मंदिर के बारे में सुनकर संगत जी मुझे बड़े मंदिर जाने की बहुत इच्छा होती थी, पर कहते हैं ना संगत जी कि जब तक गुरुजी का बुलावा ना हो तो हम चाहकर भी नहीं जा सकते। संगत जी तब तक मेरे पास गुरुजी महाराज का कोई भी स्वरूप नहीं था, लेकिन संगत जी मेरा बहुत मन करता था कि काश मेरे पास भी गुरुजी का स्वरूप होता तो कितना अच्छा होता। फिर संगत जी ऐसे विचार आया कि जब गुरुजी महाराज की कृपा होगी तो वो खुद ही मुझे मिल जाएंगे। और फिर एक दिन संगत जी मैंने अपनी बुआ जी से बात की और फिर संगत जी हमने भाई दूज के अगले दिन बड़े मंदिर जाने का प्लान किया। और फिर संगत जी 4 नवंबर 2024 को हम गुरुजी के बड़े मंदिर पहली बार गए और उस दिन संगत जी सोमवार था जो कि शिव जी का ही दिन होता है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती थी हमारे लिए। और संगत जी गुरुजी के मंदिर जाकर मुझे बहुत बहुत सुकून मिल रहा था। संगत जी जब हम बड़े मंदिर के अंदर गए तो हमें जल प्रसाद दिया गया, फिर हमें चाय प्रसाद दी गई और फिर जब हम संगत जी आगे गए तो हमें वहाँ पर गुरुजी के समाधि के दर्शन हुए, गणेश जी भगवान के दर्शन हुए, शिव जी के मूर्ति के दर्शन हुए। और फिर संगत जी उसके बाद हम गुरुजी के समाधि स्थल पर गए, वहाँ हमने गुरुजी को प्रणाम किया, मत्था टेका और वहाँ पर संगत जी गुलाब के फूलों की खुशबू बहुत तेज आ रही थी। और जब संगत जी हम लोग दरबार में गए तो हमने गुरुजी की गद्दी के आगे हमने मत्था टेका, वहाँ बहुत ही प्यारे शब्द और गुरबानी चल रही थी।
संगत जी अंदर का माहौल इतना प्यारा था कि वहाँ से आने का मन ही नहीं कर रहा था। संगत जी वहाँ मेरे मन में यही आ रहा था कि हम कुछ टाइम और वहाँ बैठें और गुरुजी के शब्द सुने। लेकिन संगत जी मंडे का दिन था तो बहुत सारी संगत आई हुई थी, इसलिए संगत जी उस दिन हमें ये मौका नहीं मिल पाया। फिर संगत जी हमने लंगर प्रसाद किया। संगत जी हमें उस दिन बड़े मंदिर में एक संगत जी से पता चला कि गुरुजी का स्वरूप ब्लेसिंग्स के रूप में बड़े मंदिर से मिलता है। फिर क्या था संगत जी, हम जल्दी से वहाँ गए और गुरुजी का स्वरूप लेकर घर आ गए। अब संगत जी मैं गुरुजी महाराज के स्वरूप को अपने मंदिर में रखना चाहती थी, लेकिन संगत जी मुझे लगता था कि शायद मेरे ससुराल वाले कुछ मुझे बोले ना, इसलिए संगत जी मैंने गुरुजी का जो स्वरूप है वो अपने रूम में रखा और अपने रूम में ही गुरुजी महाराज की पूजा करती रही। और तब से लेकर संगत जी मैं आज तक गुरुजी महाराज की डेली वहाँ सेवा पूजा करती हूँ। गुरुजी महाराज को जल प्रसाद चाय प्रसाद का भोग लगाती हूँ, लंगर प्रसाद का भोग लगाती हूँ। और संगत जी एक दिन तो गुरुजी महाराज ने मुझे चाय प्रसाद में बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। संगत जी इसे देखकर मैं बहुत बहुत खुश हुई। संगत जी सारी बातें तो सिर्फ मैंने सत्संग में ही सुनी थी, लेकिन जब ये सब कुछ मेरे साथ हुआ तो मुझे समझ में आया कि संगत को कितनी खुशी मिलती है। एक दिन की बात है संगत जी, गुरुजी महाराज का मेरे पास एक मैसेज आता है कि कन्या को कड़ा प्रसाद बनाकर खिला। तो मैंने सोचा कि क्यों ना संगत जी मैं अपनी एनिवर्सरी वाले दिन गुरुजी को कड़ा प्रसाद चढ़ाऊं और कन्या को भी खिलाऊं। और फिर संगत जी एनिवर्सरी वाले दिन मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, गुरुजी महाराज को भोग लगाया। और थोड़ी देर बाद जब संगत जी जाकर देखा तो आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी उस कड़ा प्रसाद में गुरुजी महाराज ने मुझे गणेश जी भगवान के रूप में दर्शन दिए। और संगत जी ये मेरे लिए गुरुजी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स थी। और संगत जी मैंने गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना किया। फिर संगत जी मैंने वो कड़ा प्रसाद एक कन्या को खिलाया और उसके बाद पूरे परिवार को दिया। संगत जी मेरी एनिवर्सरी पे गुरुजी का गणेश जी के रूप में ब्लेसिंग्स देना, इससे बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता था। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मैं उस दिन तो बहुत बहुत खुश थी। और ये बात संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को भी बताई और मैंने उनसे पूछा कि आप देखकर बताओ कि कड़ा प्रसाद में आपको क्या दिखाई दे रहा है। संगत जी मेरे हस्बैंड ने भी यही कहा कि मुझे गणेश जी दिखाई दे रहे हैं। और संगत जी सुनकर मुझे और ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि संगत जी मुझे लग रहा था कि शायद ये मेरा वहम तो नहीं, लेकिन जब संगत जी मेरे हस्बैंड ने भी यही कहा तो मुझे यकीन हो गया कि गुरुजी महाराज ने मुझे ब्लेस किया है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। और उसके बाद तो संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, कभी बटरफ्लाई के रूप में तो कभी संगत जी डिवाइन नंबर 7 के रूप में। और जब इस प्रकार संगत जी गुरुजी महाराज अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। मुझे लगता है कि देखो गुरुजी महाराज मेरे साथ हैं। एक बार की बात बताती हूँ संगत जी, मेरे हस्बैंड ने महाकुंभ के मेले में घूमने का प्लान बनाया था और संगत जी साथ में मेरी मम्मी, मेरी बुआ, मेरे भाई ने, संगत जी उन्होंने भी प्लान बनाया हुआ था। लेकिन अचानक संगत जी मेरी बेटी की तबीयत खराब हो जाने की वजह से मेरे हस्बैंड और मैं नहीं जा पाए। तो संगत जी हमारी जगह पर मेरी मम्मी, मेरी बुआ और मेरा भाई चले गए। और जब संगत जी मेरे घर वाले वहाँ पर पहुंचे ही थे, संगत जी मुझे उसी रात को एक सपना दिखाई दिया। मैंने सपने में देखा कि कोई मेरे दोनों भाइयों को बहुत बुरी तरीके से मार रहा है और मैं उन्हें बचाने की कोशिश कर रही हूँ, पर संगत जी मैं उनको नहीं बचा पा रही हूँ और मैं बहुत जोर जोर से रो रही हूँ। और तभी संगत जी डर के मारे मेरी नींद खुल जाती है। मैं बहुत डर गई थी। फिर संगत जी मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने जाकर अपने भाइयों के लिए प्रार्थना की। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरे परिवार के साथ रहना, उनके अंग संग रहना, मेरे परिवार की रक्षा करना। और फिर संगत जी जब अगली सुबह मैंने अपने भाई, अपनी फैमिली से बात की तो संगत जी मेरे दोनों भाइयों ने मुझे बताया कि गुरुजी ने उनको सपने में दर्शन दिए और उनको मोर के रूप में भी दर्शन दिए और खुद भी उनके सपने में आए थे। और जब संगत जी मेरे भाई ने मुझे सब बताया तो मैं सुनकर बहुत बहुत खुश हुई। और संगत जी मुझे पता चल गया कि गुरुजी महाराज ने मेरे दोनों भाइयों को, मेरी पूरी फैमिली को ब्लेस कर दिया है। और उनके ऊपर जो संकट आया था गुरुजी महाराज ने उस संकट को अपने सपने में ही दूर कर दिया था। और संगत जी मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। संगत जी मेरा गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का बहुत मन करता है, इसलिए जब भी संगत जी मैं अपने घर दिल्ली आती हूँ तो गुरुजी के बड़े मंदिर दर्शन करने जरूर जाती हूँ। एक दिन की बात बताती हूँ संगत जी, 16 जनवरी को मेरे भाई का जन्मदिन था। तो संगत जी उसके अगले दिन मेरी दोनों बुआ और मैंने गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का प्लान किया। लेकिन जब संगत जी हम गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंचे तो हमें पता चला कि गुरुजी का मंदिर शाम के 5 बजे खुलेगा। संगत जी हमें नहीं पता था कि गुरुजी का मंदिर फ्राइडे के दिन शाम के 5 बजे खुलता है। लेकिन संगत जी उसी दिन मुझे अपने घर से ससुराल जाना था और संगत जी ठंड का टाइम था तो मेरे अंकल जी ने मुझे कहा कि घर जल्दी आ जाना।
लेकिन जब मैंने उन्हें बताया कि मंदिर 5 बजे खुलेगा और मुझे ज्यादा समय हो जाएगा यहाँ पर, तो संगत जी मेरे अंकल बहुत गुस्सा होने लगे कि ठंड का समय है और ऐसे में तुम बच्चों को लेकर जाओगी, तुम वापस आ जाओ, हम कभी और चल पड़ेंगे। अब संगत जी ये सोचकर मेरा मन बहुत उदास हो गया था कि कैसे गुरुजी मैं आपके मंदिर इतने दिनों बाद आई हूँ और बिना दर्शन करके जा रही हूँ। उसके बाद संगत जी मैंने अपनी बुआ से बात की और उनको सारा मैटर बताया। तो संगत जी मेरी बुआ कहने लगी कि तू उनको कह दे कि वो अपने घर चले जाएं बच्चों को लेकर, तुझे हम छोड़ देंगे। और जब संगत जी मैंने अपने हस्बैंड से ये बात की तो संगत जी वो बहुत नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि मैं खुद घर जा रहा हूँ, तुम आती रहना, और फोन कट कर दिया। अब संगत जी इधर मेरा मन नहीं लग रहा था और मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आप कुछ भी करो, मेरे हस्बैंड घर छोड़कर ना जाएं, वो मेरे साथ ही घर जाएं। और देखिए संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी प्रार्थना सुन ली। मंदिर 5 बजे की जगह 4 बजे ही खुल गया और ये देखकर संगत जी हम लोग बहुत खुश हुए। और इस बार संगत जी गुरुजी महाराज ने अपने दरबार में बैठने का मौका दिया जो संगत जी हमें कभी नहीं मिलता था। उसके बाद संगत जी हमने जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद ग्रहण किया और जैसे ही संगत जी हम लोग बाहर आए, मेरे हस्बैंड का मुझे फोन आता है और वो मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारे दर्शन हुए या नहीं। और संगत जी मैंने उनको बताया कि मेरे दर्शन हो गए हैं, आप घर मत जाना, मैं आपके साथ ही घर जाऊंगी। संगत जी मेरे हस्बैंड भी मान गए और मैं बहुत बहुत खुश हुई, गुरुजी का शुक्राना किया। और फिर संगत जी हम गुरुजी के दर्शन करके अपने घर लौट गए और मैं अपने हस्बैंड के साथ अपने घर चली गई। संगत जी मैं गुरुजी महाराज का हर पल का, हर दिन का शुक्राना करती हूँ और अरदास करती हूँ कि गुरुजी अपनी कृपा सब पर बनाए रखें। संगत जी गुरुजी ने मुझे महाशिवरात्रि के दिन जब मैं गुरुजी की पूजा कर रही थी और मंत्र जाप कर रही थी, तब संगत जी मैंने देखा कि गुरुजी के पास जो दीपक जल रहा है वो दीपक बहुत तेज जलने लगा और संगत जी देखते ही देखते उसके अंदर ओम बन गया। और ये देखकर संगत जी मैं बहुत हैरान हो गई कि गुरुजी आज तक सत्संग में मैंने सिर्फ सुना ही था और आज देख भी लिया। गुरुजी ने संगत जी मुझे इतने पावन दिन पर अपने ओम के रूप में दर्शन देकर मेरा जीवन ही सफल कर दिया। गुरुजी का लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। संगत जी मैं गुरुजी महाराज से यही अरदास करती हूँ कि अपनी मेहर हम सब पर ऐसे ही बनाए रखना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम दिल्ली से आशा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से आशा हूँ और ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो संगत जी मुझे क्षमा करना। गुरुजी महाराज अपनी इस बेटी को माफ करना। संगत जी मैं टीना आंटी जी का जब भी सत्संग सुनती हूँ तो संगत जी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे गुरुजी महाराज टीना आंटी के पास ही बैठे हुए हैं और हल्की हल्की उनके चेहरे पर मुस्कान है। संगत जी टीना आंटी की आवाज में इतनी मिठास है कि मन करता है कि सुनती ही रहूं। संगत जी अभी राखी का ही मेरा एक छोटा सा सत्संग है। संगत जी ऐसे रील आ गई थी सामने कि ये साल मंगल का साल है और लाल राखी नहीं बांधनी है। तभी संगत जी मैंने अपनी बेटी को बोला कि बेटा इस बार लाल राखी लेकर नहीं आना है। और राखी पर संगत जी मेरी सिस्टर इन लॉ आई हुई थी तो वो अपने ससुराल से 5 राखियां लेकर आई थी। संगत जी मेरी सिस्टर इन लॉ सबको राखी बांधने लगी और सबको बांधने के बाद जैसे ही संगत जी उन्होंने मुझे राखी बांधी तो देखती हूँ कि मेरी राखी पर ओम बना हुआ है और बाकी की जो 4 राखियां वो लाई थी संगत जी वो बिल्कुल अलग थी, उन पर ओम नहीं था। अब संगत जी मेरी सिस्टर इन लॉ भी गुरुजी की संगत है तो वो मुझे कहने लगी कि भाभी आपको तो गुरुजी महाराज ने ब्लेस कर दिया, लेकिन संगत जी वो राखी लाल रंग के धागे से बनी हुई थी। और तब संगत जी मैंने अपने सिस्टर इन लॉ से सारी बात कही तो मेरी सिस्टर इन लॉ मुझे कहने लगी कि गुरुजी ने आपको इस राखी के माध्यम से समझाया है कि किसी भी प्रकार के वहम में नहीं पड़ना है और जब गुरुजी महाराज साथ हैं तो कुछ भी गलत नहीं हो सकता। संगत जी मैंने गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना किया कि शुक्राना गुरुजी महाराज मुझे वहमों से बाहर निकाला आपने। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। और इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं आप सबके साथ अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हमीरपुर से हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना करती हूँ कि आज गुरुजी महाराज ने मुझे अपना सत्संग शेयर करने का मौका दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी कुछ दिन पहले मुझे गुरुजी महाराज का एक मैसेज आया था कि बेटी बड़ा मंदिर आओ, मैंने तुम्हें बुलावा भेजा है। लेकिन
लेकिन संगत जी मैं वहाँ पर अकेली नहीं जा सकती थी, क्योंकि संगत जी मैं कभी बड़े मंदिर नहीं गई थी। लेकिन संगत जी मेरा बड़ा मंदिर जाने का बहुत मन था, तो मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की और कहा कि गुरुजी मेरे आने का प्रबंध आप ही करो, आपकी बेटी अकेले दिल्ली नहीं आ सकती। और संगत जी हमारे यहाँ पर हमीरपुर में गुरुजी का सावन महीने के हर सोमवार को सत्संग होता है, और जब संगत जी में सत्संग में गई तो वहाँ पर सभी संगत ने बड़ा मंदिर जाने की बात की। संगत जी ये बात सुनकर मैं बहुत बहुत खुश हुई कि गुरुजी महाराज ने मुझे संगत के साथ अपने बड़े मंदिर आने का मौका दे दिया। और फिर संगत जी हम सभी संगत, मेरी दोनों बेटियां, हम लोग सब बड़े मंदिर गए। वहाँ पर संगत जी हमें गुरुजी के बहुत बहुत अच्छे दर्शन हुए। संगत जी सबसे पहले तो हम दरबार में बाहर बैठे, और फिर संगत जी हमें अंदर दरबार में बैठने का मौका मिला। और संगत जी दरबार में गुरुजी महाराज के दर्शन करने के बाद मेरे मन को बहुत शांति और बहुत सुकून मिला। बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था संगत जी की बस वहीं बैठी रहूं। और उसके बाद संगत जी हमें 4 लोगों के साथ लंगर प्रसाद भी मिला। संगत जी लंगर प्रसाद खाकर तो हम धन्य हो गए। शुक्राना मालिक, आपका लख लख शुक्राना। उसके बाद संगत जी हमें गुरुजी के स्वरूप ब्लेसिंग्स के रूप में प्राप्त हुए। और संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स पाकर तो हम बहुत बहुत खुश हो गए। और संगत जी हमारी ये यात्रा सफल हुई और हम खुशी खुशी घर आ गए। संगत जी मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपने हमें ब्लेस किया, आपने हमें अपने बड़े मंदिर बुलाया। गुरुजी से मैं अरदास करती हूँ कि गुरुजी आपकी ब्लेसिंग्स हम पर हमेशा ऐसी ही बनी रहे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ, और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।